हरियाली जंगल में, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरा नजारा बनाती थीं, वहां रहते थे तीन खास दोस्त, बंटी खरगोश, चिंकी गिलहरी और नीलू उल्लू। तीनों पूरे जंगल में घूमते, उछलते कूदते और मस्ती करते थे। लेकिन एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। बंटी ने देखा कि नदी का पानी काला पड़ गया है। पेड़ों के पत्ते सूखकर झड़ने लगे थे। चारों तरफ अजीब सी बदबू फैल गई थी। अरे चिंकी, देखो, ये क्या हो रहा है? क्या हमारा जंगल बीमार हो गया? बंटी घबराते हुए बोला। चिंकी ने अपनी छोटी नाक को हवा में सूंघा और बोली, हम इसमें जरूर कोई शरारत है। हमें तुरंत नीलू उल्लू के पास जाना चाहिए। दोनों तेजी से पेड़ों के बीच से कूदते फांदते निकलते हैं। दूर एक पेड़ की शाखा पर नीलू उल्लू बैठा है। उसकी गहरी आवाज गूंजती है। यह कोई मामूली बात नहीं है, नीलू ने गंभीर स्वर में कहा। यह सब कूड़ा राक्षस की करतूत है। वह जंगल को गंदा कर रहा है, नदी में कचरा फेंक रहा है और पेड़ों को सुखा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारा सुंदर जंगल मर जाएगा। तभी हवा में एक हलचल हुई और एक जादुई पत्ती उड़ती हुई आई। नीलू ने उसे अपने पंजों में पकड़ा। पत्ती पर कुछ लिखा था, जादुई पेड़ की चाबी खोजो, प्रकृति को बचाने का रास्ता मिल जाएगा। तीनों ने तुरंत फैसला किया, उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं। सबसे पहले आया जहरीले कीचड़ का तालाब। बंटी ने चिंकी की ओर देखा। अब क्या करें? चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं डालियां जोड़कर एक पुल बना देती हूँ। डालियों को तोड़ने जब वे आगे बढ़े तो सामने एक अंधेरी गुफा आ गई। बंटी ने डरते हुए कहा, इतना अंधेरा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नीलू ने अपनी चोंच से इशारा किया, डरो मत, जुगनू हमारे दोस्त हैं। जुगनू चमक उठते हैं, गुफा रोशन हो जाती है। गुफा पार करने के बाद वे आखिरकार एक झरने के पीछे छिपे जादुई पेड़ तक पहुंचे। मेरी जड़ों में सुनहरा बीज है, पेड़ ने कहा। इसे जंगल के बीचों बीच बो दो, लेकिन याद रखना, इसे उगाने के लिए तुम्हें मिलकर एक गाना गाना होगा। तीनों दोस्तों ने मिलकर गाया, धरती माँ की रक्षा करो, हर पेड़ पौधा बचाओ, कूड़ा कचरा साफ करो, जंगल को फिर से हरा भरा बनाओ। पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदी का पानी नीला और साफ चमकने लगा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। देखो बच्चों, नीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मिलकर काम करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है। अगर हम सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करें तो धरती हमेशा सुंदर बनी रहेगी। कहानी की सीख, प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एकता में शक्ति है, मिलकर हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। हिम्मत और हंसी से हर मुश्किल आसान हो सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब तुम कचरा देखो या कोई पेड़ काटते देखो, याद रखना, बंटी, चिंकी और नीलू की यह कहानी आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।